में हम लोग MS एक्सेल को करेंगे। इससे पहले हम MS ऑफिस में MS वर्ड और MS एक्सेल को कर चुके हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं इसमें MS एक्सेल आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे क्या यूज होता है MS एक्सेल का। हमें ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ नहीं जाना है, हमें सिर्फ वही चीजें देखनी है जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, वैसे तो पावर पॉइंट को आप पढ़ने लगोगे तो बहुत बड़ा पावर पॉइंट है, लेकिन हमें सिर्फ वही चीजें सीखनी जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। पहले देखते हैं हम कि कौन कौन से हमारे जो पावर पॉइंट है इसमें टैब्स हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा टैब फाइल टैब। फाइल टैब में हमारे पास क्या क्या आएगा, न्यू, ओपन, शेयर, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज। आपके ना एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि फाइल टैब में कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आएगा आपका होम टैब। होम टैब में क्या क्या होगा, आपके पास क्लिप बोर्ड होगा, देन स्लाइड्स का ऑप्शन होगा, इसमें से आप न्यू स्लाइड, स्लाइड लेआउट, रीसेट सेक्शन, ये सब देख सकते हो। फोंट का होगा, पैराग्राफ का होगा, देन उसके बाद ड्राइंग का आपके पास इसमें होगा टूल। देन इसके बाद एडिटिंग का आएगा, एडसिन आएगा। अब इसमें पूछा जाए कि आपके पास जो फाइंड एंड रिप्लेस हैं वो कौन से आपके टैब में आएंगे, तो वो किस में आएंगे, होम टैब में, आपके एडिटिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में आप क्या कर सकते हो, न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हो। न्यू स्लाइड में भी आप लोग क्लिक करके देखोगे तो इस तरीके की आप लोग स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो। इतना डीप में आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो स्लाइड का ऑप्शन है वो किस में आएगा, तो इंसर्ट में आएगा आपका। ठीक है, इंसर्ट में भी है और आपका होम में भी है। ठीक है, उसके बाद टेबल्स। टेबल्स आप इंसर्ट से जाके कर सकते हो। अगर आपको इमेजेस ऐड करनी है तो पिक्चर्स में जा करके कर सकते हो, स्क्रीनशॉट में जाके कर सकते हो, फोटो एल्बम में जाके कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग जो पिक्चर्स हैं वो डिवाइस से भी ऐड कर सकते हो, स्टॉक इमेज से भी कर सकते हो, और ऑनलाइन पिक्चर्स भी। जैसे आप ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे ना जो भी आप सर्च करोगे, जैसे अभी आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हो। आपके पास मान लो आपको कंप्यूटर की ही फोटो सर्च करनी है, तो आप यहाँ पे ऐसे सर्च करोगे, आप लोगों को फोटो मिल जाएंगी। यहाँ पे जो भी आपको चूज करनी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, देखो ये कितनी सारी फोटोज आ गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन में शेप्स है हमारे पास, अलग अलग टाइप्स की आइकन्स है हमारे पास। इसमें देखो आइकन्स भी आ जाएंगे आप लोगों के पास। यहाँ से अभी तक मैंने आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं देखा है, जहां से क्वेश्चन में आपका बनेगा वहां से बता दूंगी। 3D मॉडल्स आ जाते हैं आपके, स्मार्ट आर्ट आ जाता है, चार्ट आ जाता है। चार्ट का जो क्वेश्चन है ना जनरली पूछा जाता है एक्सेल से, कि हाँ भाई एक्सेल में चार्ट में कौन कौन से टाइप के चार्ट होते हैं। जूम का ऑप्शन है, लिंक्स में जूम का ऑप्शन है, कमेंट का ऑप्शन है। टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट का ऑप्शन है इसमें। टेक्स्ट जो है जनरली MS वर्ड से क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन फिर भी इसमें आपको पता होना चाहिए कि टेक्स्ट में आप क्या क्या कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो, हेडर एंड फूटर जोड़ सकते हो, वर्ड आर्ट लगा सकते हो, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद आएगा आपका सिंबल। सिंबल में आपके पास इक्वेशंस के जैसे अलग अलग सिंबल्स हैं, आप इनको ऐड कर सकते हो। आपको पेपर वगैरह कई बार मैथ्स टीचर को पेपर वगैरह बनाना पड़ता है या फिर स्लाइड बनानी पड़ती है, तो वो सब है इसमें। देन उसके बाद है यहाँ से आप वीडियो अपनी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऑडियो इसमें ऐड कर सकते हो आप, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद आएगा आपका ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब में क्या कर सकते हो आप, देखो ये अंडू का भी आपका ऑप्शन आता है कि ये अंडू है वो कौन से टैब में आपको मिलेगा, ड्रॉ में मिलेगा। देन एक क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा था कि जो ये ऊपर एरो होते हैं ना, ये एरो हैं, ये आपके किस काम आते हैं, ये अंडू, रीडू, ये किस तरीके से काम आते हैं। ठीक है, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके MS 365 है ना, जो MS Office 365 उनमें सभी में है ये हमारा होता है टाइटल बार, ये हमारा होता है मेन्यू बार। ठीक है, ये हमारा होता है टूल बार। उसके बाद है डिजाइन। डिजाइन है अलग अलग टाइप्स के, आप अपनी स्लाइड्स को डिजाइन दे सकते हो। मान लो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी तो मेरा सभी स्लाइड्स पे ये डिजाइन अप्लाई हो गया है। ठीक है, इस तरीके से इसमें डिजाइन आप ऐड कर सकते हो अपनी स्लाइड्स में। उसके बाद है देन वेरिएंट है अलग अलग टाइप के, जैसे अभी इस टाइप का वेरिएंट है, आप ब्लैक टाइप का वेरिएंट दे सकते हो अपनी स्लाइड्स में, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है कस्टमाइज स्लाइड साइज। आप ऐड कर सकते हो कि आपको स्लाइड का साइज कितना चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए है, जैसे मान लो अभी आपको स्टैंडर्ड चाहिए तो स्टैंडर्ड आ जाएगा। फॉर्मेट बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड का फॉर्मेट मतलब अगर ऐड करना है तो वो किस तरीके से, कि आपको पिक्चर्स में किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए। उसके बाद है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में जब आप अपनी स्लाइड को चलाओगे ना, तो जब आपका काम, मान लो आपने स्लाइड बना दी, अभी आप अपनी स्लाइड को प्रीव्यू करना चाहते हो, जिस तरीके से आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने अपनी स्लाइड को
जैसे आप अपनी स्लाइड में इस तरीके से आप अपना ऐड कर सकते हो कि हाँ भाई आपको ये स्लाइड में ये सब मतलब ऐसे ऐसे आता है ना कि भाई इस तरीके से आपकी स्लाइड रिप्रेजेंट होनी चाहिए, या फिर फेड तरीके से आप कर सकते हो, जैसे आप प्रीव्यू करके देखो आप, है ना, हो गया ना, स्प्लिट करके देखो, इस तरीके से भी आपकी स्लाइड आ सकती हैं। अभी आप चाहते हो कि ये जो मान लो ये आपका प्रीव्यू है, जो भी आपने ऐड किया है, आपने ट्रांजिशंस ऐड करी है स्लाइड में, या आपकी सारी स्लाइड्स में हो, तो यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर सकते हो आप अपना, ठीक है। उसके बाद है कि आपको ड्यूरेशन कितनी रखनी है स्लाइड की, साउंड कोई साउंड है या नहीं है आपकी स्लाइड में, आप मान लो रिकॉर्ड करके अपनी इसमें स्लाइड में चलाना चाहते हो तो वो आप साउंड ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसमें टाइमिंग भी होती है, टाइमिंग के अंदर आता है आपका साउंड, ड्यूरेशन, अप्लाई ऑल, और एडवांस स्लाइड में आता है ऑन माउस क्लिक आफ्टर, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है एनिमेशन। एनिमेशन में जैसे प्रीव्यू में आ जाता है ऑटो प्रीव्यू, आप इनको अलग अलग तरीके से दे, इस तरीके से देखो, जैसे कैसे आपका ये अपीयर हो, या फिर फेड तरीके से, या फिर ऐसे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपने देखा भी होगा कई बार टीचर्स ऐसे ऐड करते हैं। हाँ देखो इस तरीके से दिख रहा होगा, आप लोग शायद देख पा रहे होगे। तो उसके बाद है आपका ये सब किस में आएगा, एनिमेशन में आएगा। एनिमेशन इसके बाद इसको आप प्रीव्यू करके देख भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद है एडवांस एनिमेशन, आपको कुछ एडवांस इसमें करना है। देन उसके बाद टाइमिंग है इनकी भी। उसके बाद स्लाइड शो। स्लाइड शो क्या है कि आपका भाई आपका स्लाइड शो देखो फ्रॉम बिगिनिंग आपका किस तरीके से स्लाइड शो चलना चाहिए। देखो आपको स्लाइड, आपकी स्लाइड्स चलते ही दिख जाएंगे अभी कि किस तरीके से आपकी स्लाइड्स आ रही हैं। देखो चल भी रही होंगी ये स्लाइड्स, आपको दिख रही होंगी। देन अब मैं इसको, अगर हमें इसको पीछे करना है, वापस जाना है, तो हम किस पे दबाएंगे, एस्केप, एस्केप पे क्लिक करेंगे, ESC पे, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम करंट स्लाइड, अगर आपको स्लाइड चलानी है तो वो करंट स्लाइड से चले, शुरू से चले, स्टार्ट स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो, कस्टम कर सकते हो आप अपनी स्लाइड्स को। देन सेटअप का ऑप्शन मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। सेटअप स्लाइड शो, हाइड, हाइड स्लाइड, रिहर्स टाइमिंग, रिकॉर्ड कर सकते हो आप अपनी स्लाइड को, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर्स है, इसमें मॉनिटर्स में कुछ नहीं, आपके एग्जाम में नहीं की काम की चीज़ है। रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में भी, रिकॉर्ड से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता आपके एग्जाम में। उसके बाद है रिकॉर्ड, कंटेंट, ऑटो प्ले, मीडिया सेव, ये सब आते हैं आपके इसमें। उसके बाद देन रिव्यू। रिव्यू आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हर एक में ही इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे प्रूफिंग हो गया, प्रूफिंग में आपका स्पेलिंग चेक हो गया, सेजर्स हो गया, एक्सेसिबिलिटी आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसलेट भी कोई इसमें से कभी क्वेश्चन नहीं देखा है मैंने, ठीक है। इनमें से कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है व्यू। व्यू में से आपका जैसे यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि आपका जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो आपका स्लाइड है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा आपका प्रेजेंटेशन व्यू में। आउटलाइन व्यू किस में आएगा आपका, वो आएगा व्यू में, है ना। तो इस तरीके से आपको अपनी पूरी जो ये है प्रेजेंटेशन दिख जाएगी। देन उसके बाद स्लाइड शॉर्टर की स्लाइड आपकी किस तरीके से दिखे, देखो इस तरीके से आपकी स्लाइड्स होगी होंगी। नोट पेजेस में दिखे या फिर आपकी स्लाइड्स, रीडिंग व्यू में दिखे या फिर आपकी स्लाइड्स, देखो इस तरीके से आपकी रीडिंग व्यू में भी दिख सकती हैं स्लाइड। देन उसके बाद है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर में देखो ये आपके अलग अलग तरीके की स्लाइड्स दिख जाएंगी कि हाँ भाई आपको अपनी स्लाइड्स में किस तरीके की बैकग्राउंड लेआउट सेट करना है, किस तरीके से आपको स्लाइड्स को रखना है, ठीक है। यहाँ से भी वैसे इतना ज़्यादा कुछ नहीं बनता है क्वेश्चन, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो है स्लाइड मास्टर कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो करता है मास्टर व्यूज़ में। उसके बाद आपका हैंड, तो उसके बाद आएगा आपका ये स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर, नोट मास्टर, ये सारा आपका आएगा मास्टर व्यूज में। देन उसके बाद आएगा आपका शो। शो में आएगा आपका देन शो में आपका आएगा नोट्स आएगा आपका, है ना, रूलर, ग्रिड लाइंस, गाइड्स, ये सब शो में आएगा। जूम में आएगा आपका ये जूम, फिट टू जूम, कलर आएंगे इसमें अलग अलग टाइप्स के भी, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। देन हेल्प। हेल्प तो नॉर्मली हर किसी में होता है, तो मैं अभी क्वेश्चन आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसमें से। और बहुत कम क्वेश्चन आते हैं पावर पॉइंट में से, मैंने बहुत कम क्वेश्चन देखे, लेकिन फिर भी हमें करने तो है ही।
तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑफिस 365 जो है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डुप्लीकेट अ स्लाइड इन ऑफिस 365 पावर पॉइंट। अगर आपको जैसे आपकी स्लाइड दिख रही है स्क्रीन पे, आपकी जो भी ये स्लाइड है दिख रही है ना सभी को, इसको आपको एग्जैक्ट कॉपी करना है, तो आप किसका प्रेस करोगे, देखो कंट्रोल डी करके मैं आपको दिखाती हूँ, आपको कंट्रोल डी करके देखो सेम की सेम आपकी जो स्लाइड है ना, आप स्लाइड पे जाके क्लिक करोगे, जैसे कंट्रोल डी करोगे इसके नीचे ही आपकी स्लाइड क्या होगी, देखो एग्जैक्ट स्लाइड आ गई होगी नीचे, आ गई ना एग्जैक्ट स्लाइड आपकी, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंट्रोल डी। उसके बाद है नेक्स्ट, एम एस पावर पॉइंट 365 है जो, वट इज द शॉर्टकट की शॉर्ट वट इज द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड इन एम एस पावर पॉइंट 365। जैसे अभी मैंने करंट स्लाइड से आपको शो करके दिखाया था कि कैसे आपकी स्लाइड रिप्रेजेंट होगी, कैसे प्रेजेंटेशन आप स्टार्ट करोगे, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट प्लस F5। देन उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम एस पावर पॉइंट 365 कीबोर्ड शॉर्टकट यूज फॉर क्लोजिंग द प्रेजेंटेशन। अगर आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको क्लोज करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी, कंट्रोल प्लस F4। उसके बाद है MS 365 है जो, द शॉर्टकट की फॉर एंडिंग अ स्लाइड शो इन विंडोज एनवायरमेंट इज। अभी देखो जैसे आप स्लाइड शो मैंने चला के दिखाया आपको, तो उसको एग्जिट करने के लिए आप किसका प्रेस करोगे, एस्केप का प्रेस करोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, to delete multiple slides in MS PowerPoint 365, hold dash and select the slide you want, then right click and select delete slide। अगर आपको डिलीट करना है अपनी स्लाइड में से मल्टीपल स्लाइड्स को डिलीट करना है, तो आप जैसे मैं कंट्रोल को दबाती हूँ, देखो कंट्रोल दबा करके मैं 2-3 स्लाइड्स को एक साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, उनको डिलीट कर सकती हूँ, देखो डिलीट होगी ना। उसके बाद है क्वेश्चन क्या पूछा है, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ यही था, ठीक है। द शॉर्टकट की ये नहीं था, सॉरी, होल्ड, हाँ ठीक है, होल्ड। तो उसके बाद क्या करो, फिर आप उसको राइट क्लिक करके जितने भी आपकी स्लाइड्स हैं उनको कंट्रोल जैसे सिलेक्ट करके, देन उसके बाद राइट क्लिक करो और आपका डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। तो उन्हें डिलीट आप कर सकते हो, डिलीट पे आप जो हमारा डिलीट दिया होगा ना उसको क्लिक करो और डिलीट हो जाएंगे वो आपकी स्लाइड्स। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट व्यू ऑप्शन ऑफ स्लाइड्स इन MS पावर पॉइंट 365। जो आपका डिफॉल्ट व्यू ऑप्शन है तो वो उसमें स्लाइड्स जो होती है उसमें जो नॉर्मल हम देखो जैसे व्यू में जाकर के देखते हैं, व्यू में जो हमारा ऑप्शन होता है ना स्लाइड का, तो जो नॉर्मल होता है हमारा प्रेजेंटेशन व्यू, तो वो कैसा होता है हमारा, नॉर्मल होता है बाय डिफॉल्ट, वो कौन सा होता है, नॉर्मल होता है। तो आंसर क्या आएगा, नॉर्मल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS 365 नॉर्मल व्यू डिस्प्ले स्लाइड थंबनेल ऑन द डैश साइड ऑफ द स्क्रीन। जो हमारा नॉर्मल व्यू है, अभी हमारा जो MS पावर पॉइंट का व्यू है नॉर्मल है, तो ये हमारा जो राइट में थंबनेल दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये वाले थंबनेल, तो ये हमें सॉरी लेफ्ट में दिख रहे हैं, तो ये हमें पूछ रहा है कि कौन से साइड में दिखते हैं, तो कौन से साइड में दिखते हैं, हमें लेफ्ट में दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option can insert a logo at the same location on every slide in MS PowerPoint 365। जो हमारा हर एक स्लाइड में सेम लोगो कहाँ से ऐड हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे व्यू में जाके स्लाइड मास्टर में जो हमारा ये है ना स्लाइड मास्टर, इसमें जाकर के हम सेम ही लोगो हर एक स्लाइड पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS PowerPoint 365 द शॉर्टकट की फॉर एंडिंग अ स्लाइड शो इन द विंडोज। तो शॉर्टकट की कौन सी होगी, अभी हमने देखा था एस्केप होती है हमारी, ठीक है। विच टर्म डिस्क्राइब द मोमेंट अफेक्ट अप्लाइड बिटवीन टू स्लाइड्स एज यू एडवांस द प्रेजेंटेशन। जो आपके अभी इफेक्ट हमने डाले थे तो वो कौन सी उसमें थे, हमारे ट्रांजिशन में थे ना, जो हमारी स्लाइड्स को अलग अलग तरीके से दिखा रहे थे, जैसे हमने क्लिक करके देखा था कि भाई हाँ वो इस तरीके से टेक्स्ट आएगा हमारा, इस तरीके से जाएगा, तो वो हमारा किस में था, ट्रांजिशन में, अफेक्ट बिटवीन टू स्लाइड्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर अलाउज यू टू ऐड एलिमेंट्स लाइक डेट, स्लाइड नंबर और कस्टम टेक्स्ट टू द बॉटम ऑफ एवरी स्लाइड। अगर आपको हर एक स्लाइड के बॉटम में डेट स्लाइड नंबर आपको ऐड करना है, तो आप किस पे जाओगे, फिर हेडर एंड फुटर पे। देखो हेडर एंड फुटर दिख भी जाएगा आपको कहीं ना कहीं, मैं आपको दिखा भी दूँ, जैसे हेडर एंड फुटर ये रहा। तो आपको हर एक स्लाइड के अगर फुटर में जाके कुछ भी स्लाइड नंबर पेज नंबर ऐड करना है, तो आप उसको देखो आ गया ना आपके हर एक स्लाइड पे पेज नंबर, तो ये इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर। तो ये हमारा जो MS एक्सेल है इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
और अच्छे से पढ़ो। और जो आपकी 2 क्लास बची है ना, एमएस वैसे वर्ड और एक्सेल मैंने करवा दिया आप लोगों को, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस और थोड़ी सी करवा दूँ। लेकिन वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा आपके पेपर में आएगा, पर फिर भी अगर चलो आपकी डिमांड है तो मैं करवा देती हूँ। मैं ट्राई करूँगी 1 या 2 दिन में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ वीडियो, या फिर लाइव सेशन ले लूँगी, जैसे आपको हो गया कमेंट करके मुझे बता देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।